उसको मेजर कर सकते हो। किसी फिजिकल क्वांटिटी को आप फिजिकल तब बोलोगे, या किसी क्वांटिटी को आप फिजिकल क्वांटिटी तब बोलोगे जब उसको आप मेजर कर सकते हो। तो सिग्निफिकेंट फिगर किससे रिलेटेड है? मेजरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है ना। सिग्निफिकेंट फिगर आर रिलेटेड विथ मेजरमेंट। तो यहाँ पे लिख दूं मैं, सिग्निफिकेंट फिगर के लिए अपन शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे एस एफ। सिग्निफिकेंट फिगर आर रिलेटेड विथ मेजरमेंट, ठीक है। ये मेजरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है ना, रिलेटेड विथ मेजरमेंट। किसी मेजरमेंट में जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो मेजरमेंट उतना प्रिसाइज होगा। प्रिसाइज या रिलायबल आप एक वर्ड यूज कर सकते हो। इफ इन एनी मेजरमेंट, यहाँ पे अपन इसको पॉइंट वाइज लिखते चलते हैं। एक रिलेटेड है सिग्निफिकेंट फिगर मेजरमेंट से। दूसरा, इफ इन एनी मेजरमेंट, इफ इन एनी मेजरमेंट number of significant figure is more than that measurement is, that more की जगह पे large word यूज करते हैं, more than is large, then that measurement is more precise, ठीक है। Significant figure are related with measurement. If any measurement number of significant figure is large, then that measurement is more precise. अब इसको समझने के लिए ना आप सिंपल सा एक एग्जांपल अपन ले रहे हैं, उसके बाद अपन सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन लिखेंगे कि क्या है एक्चुअल में, है ना। बट पहले आप एग्जांपल से ये देखो कि कोई भी मेजरमेंट, तो जैसे आप लेंथ का मेजरमेंट करते हो फॉर एग्जांपल, ठीक है। जैसे आपको ये एक स्केल दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है ना स्केल, हेलो, स्केल दिख रही बेटा आपको? यस सर। हाँ, इस स्केल में मैं यहाँ पे एक रॉड बना रहा हूँ, इसकी लेंथ आपको बताना कितनी आएगी, ठीक है ना। एक रॉड में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ और आपको उसकी लेंथ बताना कितनी है या कितनी पढ़ोगे। कितनी पढ़ोगे इसको? सर 6.3 6 नहीं है, 8.3 क्या एग्जैक्ट 8.3 है ये? कि कुछ 19-20 रहेगा, कम ज्यादा रहेगा। चलो ये वाली स्केल तो मैं हटा देता हूँ यहाँ पर से। ये एक आपने लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है, अगर आप मान लो स्केल बनाते हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक स्केल ड्रॉ कर दे रहा हूँ जैसे, और उसमें मैं डिवीजन डाल दे रहा हूँ, ठीक है। ये डिवीजन होगा इसके पे। ये 0, फिर ये 1, और यहाँ तक फिर आपके कितने डिवीजन है? 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और ये 1 सेंटीमीटर है। अब कितना पढ़ोगे इसको? अभी कितना पढ़ोगे? 1.4 1 चलो अब थोड़ा पढ़ के बताओ, अब कितना पढ़ोगे इसको? 1.4 पढ़ोगे, है ना? यस सर। यस सर। पर यहाँ पे आप बहुत क्लोजली अगर इसको मॉनिटर करो, बहुत क्लोजली अगर आप ऑब्जर्व करो इसको, 1.4 से कम है। 1.4 से कम है। ऐसा कुछ आ रहा है ना? जाइए, यस सर।
हाँ, तो आप इसको थोड़ा सा, अगर मैं चलो इस लेंथ को थोड़ा सा ज्यादा भी बढ़ा देता हूँ, ठीक है, तब भी अभी कितना पढ़ोगे यहाँ पे? 1.4.5 1.4 या 1.5 है ना। मैं एक दूसरा कलर यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। थोड़ा सा पेशेंस रखना, ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझने के लिए ना ये सब बनाना होता है। इसको कितना पढ़ोगे, है ना। और एक और मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, इसको कितना पढ़ोगे। आपको ये 3 लेंथ दिख रही है ना, तीनों को कितना रीड करोगे आप? व्हाट इज योर रेड आंसर? वाला 1.4 से कम है हाँ, और वो वॉलेट वाला 1.4 से ज्यादा है। और ब्लैक वाला? और ब्लैक वाला शायद Accurate आप 1.4. एक्यूरेट है। नहीं, तो आप रीडिंग क्या लोगे? इंस्ट्रूमेंट क्या, ये एक स्केल आपके सामने दी हुई है, दिस इज एनी स्केल, सिंपल स्केल जो आप यूज करते हो, है ना, सेंटीमीटर स्केल आप इसको बोलते हो। आपके पास इंस्ट्रूमेंट है ये, है ना, स्केल इज द इंस्ट्रूमेंट, और इसमें मिनिमम कितना मेजर कर सकते हो? व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग दिस स्केल? अगर आपको ये स्केल दिख रही है, इस स्केल में व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? सर 15 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। 15 व्हाट इज द मिनिमम, नॉट मैक्सिमम। ऐसा तुम स्केल को बढ़ा बढ़ा के तो कितनी भी ले सकते हो। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू that can be measured using this scale? What is the minimum value that can be measured using this scale? 2 Measure सेंटीमीटर। using this scale. कितना बेटा, जल्दी बताओ। सर 2 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर। एक डिवीजन कितने का है इसका? 0.1 सेंटीमीटर का है ना, या फिर आप इसको बोलोगे 1 मिलीमीटर। तो ये जो है जिसको आप बोल रहे हो कि मिनिमम वैल्यू आप कितना मेजर कर सकते हो, उसको बोला जाता है एलसी। एलसी मतलब लीस्ट काउंट, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? लीस्ट काउंट। एलसी अब आगे से ध्यान रखना है, यहाँ पे लीस्ट काउंट मतलब आप किसी मेजरिंग डिवाइस से मिनिमम कितनी वैल्यू मेजर कर सकते हो, जैसे लेंथ के लिए, टाइम के लिए, मास के लिए, है ना। जैसे आप ग्रोसरी शॉप पे गए, उसके पास बाट होते, वेट होते, उसके पास में कोई 100 ग्राम का होगा, कोई 25 ग्राम का होगा, कोई 50 ग्राम का होगा। जनरली जो ग्रोसरी शॉप होती है उसमें मुझे लगता है 10 ग्राम 20 ग्राम के ऊपर नहीं होते हैं ना, उससे कम वाले नहीं होते बाट, या उससे कम मेजर नहीं कर सकते हो। लेकिन जैसे आप अगर ज्वेलरी शॉप पे जाओगे तो उनके पास जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वेट मेजरमेंट वाले, वो कैसे रहते हैं? केजी वाले रहते हैं कि ग्राम वाले रहते हैं? 10 ग्राम, उससे भी कम, मिलीग्राम भी मेजर कर लेते हो, है ना, मिलीग्राम भी मेजर कर लेते हो। क्लियर हो गया कि नहीं? तो वो सब लिस्ट काउंट से रिलेटेड है भाई, आपके पास कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, उसमें आप कितनी मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकते हो। जैसे ये जो स्केल बनी हुई है, यहाँ पर इस स्केल का लीस्ट काउंट कितना दिख रहा है आपको? इस स्केल का लीस्ट काउंट है, जो मिनिमम वैल्यू ये मेजर कर सकता है, that is 0.1 सेंटीमीटर, दिस इज देयर लीस्ट काउंट। अरे भाई समझ गए? कोई भी मतलब कोई भी डिवीजन हो, which is the smallest division, which is the smallest division here, 0.1 सेंटीमीटर, है ना। तो ये क्या है इसका, या 1 मिलीमीटर भी बोल सकते हो। अब यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है, आप लोग बोल रहे हो कि सर रेड वाली 1.4 से थोड़ी सी कम है, और जो वायलेट वाली वो 1.4 से ज्यादा है, और जो ब्लैक वाली है वो एग्जैक्ट आपको 1.4 दिख रही है, बट वो भी एग्जैक्ट नहीं है। अगर वहां पे आप एक मैग्नीफायर लगा दो, बहुत मैग्नीफाई करके पॉइंट देखो, का डिफरेंस रहेगा। यस सर, हाँ, पॉइंट का कुछ तो डिफरेंस है। डिफरेंस आएगा ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। बट अगर अपन बात करें यहाँ पे तीनों मेजरमेंट की, रेड कलर का भी जो लेंथ है, ये कितनी लिखोगे यहाँ पे? दिस इज अगेन 1.4 सेंटीमीटर।
सेकंड वाले को भी क्या लिखोगे आप 1.4 सेंटीमीटर, थर्ड वाले को भी क्या लिखोगे आप 1.4 सेंटीमीटर। अरे भाई समझ गए क्यों? क्योंकि लीस्ट काउंट ये है, तो डेसिमल के बाद आप सिर्फ 1 डिजिट तक लिख सकते हो। अब कोई बच्चा यहाँ पे अंदाज लगाए तो वो ऐसा अंदाज लगा सकता नहीं सर मैं इसको 1.4 नहीं लिखता, मैं इसको लिखूंगा 1.39 सेंटीमीटर लिख दूं क्या मैं? तो वो क्या उसका मेजरमेंट सही रहेगा या गलत रहेगा? अगर मान लो किसी बच्चे ने लिखा 1.39 सेंटीमीटर, कोई बोलता नहीं सर मैं 1.39 नहीं मैं 1.38 लिख सकता हूँ। किसी ने और बोल दिया नहीं सर ये तो 1.37 के पास दिख रहा है। तो क्या ये सब गलत है या सब सही है? ये भी सर पर उतनी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेंगी इससे। उतनी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगी। या फिर सेकंड वाले मेजरमेंट में कोई बोल सकता नहीं सर ये तो 1.41 सेंटीमीटर है, किसी बच्चे ने बोल दिया नहीं सर ये 1.42 सेंटीमीटर जैसा दिख रहा है, कोई बोल सकता 1.3 सेंटीमीटर जैसा दिख रहा है ना, 1.43 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? तो बोल सकते कि नहीं है सर? लेकिन ये सभी मेजरमेंट जो भी इस तरह से बोल रहे हैं वो सभी गलत हैं। यहाँ पे क्यों गलत हैं? क्योंकि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक, या उसका लीस्ट काउंट कितना है? उसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है। इज इट क्लियर? और यहाँ पे जो मेजरमेंट आप देख रहे हो ये मेजरमेंट में लीस्ट काउंट कितना दिख रहा है आपको? 0.01 सेंटीमीटर का दिख रहा है। अरे भाई समझ गए? 0.01 डेसिमल के बाद आप 2 डिजिट तक मेजरमेंट में जा रहे हो, मतलब 0.01 को भी आप मेजर कर ले रहे हो। तो अगर जो इस तरह से अंदाजा से यहाँ पे लिख रहे हैं वो सब गलत है। तो रेड वाले को भी आपको 1.4 लिखना पड़ेगा, वायलेट वाले को भी 1.4 लिखना पड़ेगा, और ब्लैक वाली जो लाइन बनाया मैंने उसको भी आपको कितना लिखना पड़ेगा? 1.4 लिखना पड़ेगा। अभी समझ गए कि नहीं? क्लियर हुआ? कोई डाउट अभी इस पे? हेलो, क्लियर हुआ? अरे क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। तो आप क्या नहीं लिख सकते? 1.37 नहीं लिख सकते रेड वाले को, आप 1.38 नहीं लिख सकते, 1.39 नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आपने 1.37 सेंटीमीटर लिखा या 1.39 सेंटीमीटर लिखा, इसका मतलब आपने ऐसे इंस्ट्रूमेंट से इसका मेजरमेंट किया है जिसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है। मतलब जो 1 सेंटीमीटर के 100वें हिस्से को कैलकुलेट कर सकता है, लेकिन आपके पास जो स्केल अवेलेबल है वो 1 सेंटीमीटर के 1/10 पार्ट को बस मेजर कर पा रहा है। अरे भाई 1/10 पार्ट ही मेजर हो रहा है ना यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का, जबकि यहाँ पे आप कितना मेजरमेंट देख रहा है? 1 सेंटीमीटर का 1/100 पार्ट। तो आपने तो स्केल ही बदल दिए फिर, ठीक है ना? आपने स्केल ही बदल दी, जबकि आपकी स्केल कौन सी है? जो 0.1 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हो। अगर आप इस तरह की रीडिंग ले रहे हैं मतलब आपने कोई अच्छी ज्यादा प्रिसाइज वाली स्केल यूज की है। तो आप इन दोनों मेजरमेंट में देखो 1.4 उतना प्रिसाइज नहीं दिख रहा है, लेकिन जो जिनने 1.37 लिखा, मान लो यहाँ पर तो स्केल बनी है, ठीक है ना? अगर मैं इसी में आगे यहाँ पे लिख दूं, जैसे किसी ने रीडिंग मेजर किया तुम में से, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ बच्चों के, जीविदा ने मान लो रीडिंग मेजर किया और इसने लिखा 1.4 सेंटीमीटर। फिर सेम रॉड की लेंथ को, और स्केल नहीं दिख रही आपको, साहिल ने मेजर किया एंड ही राइट कि नहीं इसकी जो लेंथ है 1.39 सेंटीमीटर है। साहिल ने ये रीडिंग लिखा बेटा, आपको स्केल नहीं दिख रही है। अब मैं स्केल को छुपा देता हूँ, यहाँ पे आपको स्केल दिख नहीं रही है। जीविदा ने किसी रॉड की रीडिंग ये लिखा 1.4 और साहिल ने लिखा 1.39। आप क्या बताओगे कि भैया किसकी स्केल बढ़िया है, किसकी स्केल अच्छी है? बताओ जल्दी से, साहिल की स्केल अच्छी है कि जीविदा की स्केल अच्छी है? स्केल दिख नहीं रही है साहिल की स्केल।
यस साहिल ऑफकोर्स, शायद। साहिल की स्किल ज्यादा बढ़िया यहाँ पे है ना, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट कितना दिख रहा है आपको, 0.1 सेंटीमीटर दिख रहा है, और इसका लीस्ट काउंट आपको कितना दिख रहा है, 0.01 सेंटीमीटर। 0 तो इन दोनों 1 मेजरमेंट में विच इज मोर प्रिसाइज, साहिल की 1.39 स्केल। सेंटीमीटर। साहिल अगर की आपको स्केल। हाँ ठीक है, इसका मतलब इसका जो इंस्ट्रूमेंट था वो बहुत अच्छा है। तो हमेशा ध्यान रखो, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसका जो लीस्ट काउंट होता है उससे ऊपर के मेजरमेंट आप नहीं लिख सकते, नहीं तो क्या होता फिर तो डिवाइस ही बदल जाता है, समझ गए ना। इसलिए मैं क्या बोल रहा था, ऊपर जहां पे किसी ने अगर 1.37, 1.39, 1.41 ये सब लिखा है और ये स्केल यूज किया तो वो सब गलत है यहाँ पे। मतलब ये रीडिंग लेने के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट बदलना पड़ेगा, और अच्छा इंस्ट्रूमेंट लेना पड़ेगा जो 1 सेंटीमीटर के 100 पार्ट को भी क्या कर सके, कैलकुलेट कर सके। समझ गए कि नहीं। तो यहाँ पे L1, L2, L3, 1.4 सभी के जो आंसर है वो सब ठीक है। तो इसमें देखोगे आप 1 तो पूरा रिलायबल डिजिट है, यहाँ पे जो 1 आया है ये 1 कैसा डिजिट है बेटा, 1 इज अ रिलायबल डिजिट। 1 कैसा है यहाँ पे, 1 इज अ रिलायबल डिजिट। इन सभी मेजरमेंट में अगर आप देखोगे 1 इज रिलायबल डिजिट, लेकिन ये जो 4 दिख रहा है ये अनसर्टेन है, ये फर्स्ट अनसर्टेन है ना, ये अनसर्टेन डिजिट है, पहला वाला अनसर्टेन है। उसके बाद अगर ये सेकंड वाले मेजरमेंट भी कोई डाल देता, मन से डाल देता है, तो ये इसमें 3 फर्स्ट अनसर्टेन है और फिर 7 क्या है, सेकंड अनसर्टेन डिजिट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो फर्स्ट यहाँ पे दिख रहा है 1 यहाँ पे दिख रहा है, ये कौन सा डिजिट है आपका, दिस इज द सर्टेन डिजिट, ये सर्टेन डिजिट है ना। और जबकि जो 4 यहाँ पे दिख रहा है दिस इज फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, ये फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट है यहाँ पे। क्लियर हो गया कि नहीं, क्लियर हो गया, ये फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट है और यहाँ पे 1 क्या है, सर्टेन डिजिट है। अरे भाई समझ गए या नहीं, कोई डाउट है अभी इस पे। नो सर। तो सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन अपन अब बना सकते हैं। व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर आर नंबर ऑफ ऑल सर्टेन डिजिट प्लस 1 uncertain digit. So this is the definition of significant figure. क्या है definition? It is the number of all certain digit plus first uncertain digit. किसी भी मेजरमेंट में जितने सर्टेन डिजिट आते हैं प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट मिला के क्या बनते हैं, उसका सिग्निफिकेंट फिगर बनते हैं। नंबर ऑफ ऑल सर्टेन डिजिट प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, ठीक है। मतलब ये डिजिट की काउंटिंग है, ऑल सर्टेन डिजिट प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट की काउंटिंग को ही क्या बोला जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर बोला जाता है। अभी समझ गए सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन की, डाउट है इस पे कुछ, सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन समझ गए या डाउट है? नो डाउट सर। नहीं है सभी को, है तो पूछ सर लो। हाँ बोलो बेटा। सर वो फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट मतलब दूसरे भी तो आ सकते हैं ना, फर्स्ट ही क्यों? फर्स्ट मतलब नहीं, जैसे ये सेकंड मेजरमेंट जो लिख रहे थे आप अंदाजा से लगा दिए, वहां पे 37 लिख दिए, 39 लिख दिए, तो वहां पर 3 या फिर जो 4 है वो सर्टेन दिख रहा है आपका, वो भी अनसर्टेन था, क्योंकि यहाँ पे जो 4 है आपने जो रीडिंग लिए हो उसमें 1.35 के आधे से ज्यादा और 1.45 4 और 5 के बीच में फिर आधे से ज्यादा जो भी मेजरमेंट आएगा वो वही 1.4 ही कहलाएगा। इसलिए 1 तो फिक्स हो गया, सर्टेन है, लेकिन जो 4 था वो कौन सा डिजिट है, वहां पे फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट कहलाता है, ठीक है ना। आगे के आप नहीं लिखोगे। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैंने जीविदा और इसका एग्जाम्पल लिखा था, ठीक है, जीविदा का और ये साहिल का, कि भाई इनने एक अलग स्केल यूज किए यहाँ पे, मतलब
ये इनको स्केल नहीं दिख रही, अपन लोग सिर्फ इनके रीडिंग देख रहे हैं कि जीविदा ने ये लिखा और साहिल ने ये लिखा है ना। तो इसका मतलब अपन क्या प्रिडिक्शन करेंगे, व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन, यहाँ पे आप क्या बोलोगे, देयर इज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन जीविदास मेजरमेंट इज 2 सिग्निफिकेंट फिगर, एक 1 हो गया और एक 4 हो गया। तो 1 क्या है यहाँ पे सर्टेन है और 4 क्या है, फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट है। लेकिन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन साहिल्स मेजरमेंट इज 3, जिसमें 1 और 3, मतलब 1 के बाद पॉइंट और फिर उसमें जो 3 आया वो भी सर्टेन माना जाएगा। लेकिन जो 9 होगा उसका वो फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट रहेगा। अभी क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? अभी समझ गए? तो साहिल के मेजरमेंट में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, जबकि जीविदा के मेजरमेंट में यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं? तो आप सिग्निफिकेंट फिगर को देख के बता सकते हो कि भाई आपने सेम रॉड की लेंथ जीविदा ने भी मेजर किया एंड सेम रॉड की लेंथ को साहिल ने भी मेजर किया, बट दे हैव यूज्ड 2 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट टू मेजर दिस लेंथ। क्लियर हो गया? और उनमें रीडिंग भी अलग अलग आई। तो आप क्या बताओगे कि जो साहिल का मेजरमेंट है वो मोर प्रिसाइज है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आपको ज्यादा दिख रहे हैं। ठीक है ना? क्लियर हो गया? यहाँ पे आप क्या बोलोगे? तो देयरफॉर two measurement of same object, two measurement of same object, two measurement of same object, two measurement of same object shows that two measurement of same object shows that Sahil's measurement is more precise than Sahil's measurement is more precise than जीविदा's measurement। अभी समझ गए क्यों ज्यादा प्रिसाइज है? क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर क्या बताते हैं, अब बता सकते हो क्या? सिग्निफिकेंट फिगर क्या बताते हैं, बता सकते हो आप लोग? सिग्निफिकेंट फिगर क्या बताते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर, यस, एक्यूरेसी बताते हैं, प्रिसाइसनेस बताते हैं ना। किससे रिलेटेड है ये सिग्निफिकेंट फिगर? मेजरमेंट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, मेजरमेंट से रिलेटेड होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर हो गया बेटा? अभी किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछो अभी यहाँ पे। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब अपन आगे पढ़ेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करने के रूल्स क्या हैं। वो तो रूल्स में आ जाता है, दैट इज वो बहुत आसान काम है रूल्स सीखना, है ना। ये थोड़ा सा ये रहता है डेफिनेशन को समझना उसमें कि यार है क्या सिग्निफिकेंट फिगर। तो आपके दिमाग में अब सिग्निफिकेंट फिगर की पिक्चर पूरी अच्छे से चली गई या नहीं? हेलो, सिग्निफिकेंट फिगर की पिक्चर आपके दिमाग में अच्छी से गई या नहीं? समझ गए अभी पूरा सिग्निफिकेंट फिगर के बारे पे? हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। यस सर, समझ गए।